तो हमें कहीं भी ना कहीं ये डेट ट्रैप में फंसा के एक सिचुएशन पे लाएंगे। इन सब की कोशिश होगी कि ये अल्टीमेटली हमें अपनी मर्जी के काम भी करवाएंगे, कठपुतली कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, फिर रोल बैक करवाएंगे, न्यूक्लियर रोल बैक करवाएंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ ये खतरात जो है ना, अब हम उसी सूरत हाल में आ गए हैं। ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का अजीम शाहकार है। कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। जब IMF को एज अ टूल पाकिस्तान के हवाले से एज लिवर्स इस्तेमाल करने की बात हो रही है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को डिसरप्ट करने के लिए, तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग डिमार्च जो है वो होना चाहिए था। हमारी अपनी तारीख आप देख ले, हम भी इंडिया के अंदर जो है ना कुछ इस तरह तंजीमों की हेल्प करते रहे। क्या ये इत्तेफाक है कि ये मुख्तलिफ फोरम से इंटरनेशनल और नेशनल डोनर्स एंड लोकली जब एक ही किस्म के इशारे आते हैं तो वो हम हमेशा ये डरते थे कि जनाब पाकिस्तान का जो एक आंख में खड़कता है एक ग्लोबल पावर्स को कि इस्लामिक कंट्री के बाद एक न्यूक्लियर कंट्री है। तुम अपना फर्स्ट क्लास कटोरा चमकाओ, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। शुरू हो जाओ बेटा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। शाबाश बेटा। मुश्किलात में घिरे वतन अजीज के लिए एक अच्छी खबर, पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पैसा ही पैसा हो गया। पता नहीं मैं अब आपको मुबारक दूं, इस पे खुश होना चाहिए या हमें अफसरदा होना चाहिए। उतने ही दिन के बाद सिमिलर पैटर्न पे चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है और हमारे सामने दो प्लेयर्स खुलम खुला मौजूद हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है इंडिया, जो चाइनीज इंटरेस्ट को, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को सबोताज करने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तो कहानी बिल्कुल खुल गई? बेले की अगर हम तारीख देखें, वो भी इस तरह वजूद में नहीं आई जो हमने वहाँ के लोगों के साथ किया और ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया कि वो पहाड़ों पर चढ़े और ये सब कुछ शुरू करे। वो तो हमारे अपने इदारे तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना जो कुछ उन्होंने किया है, जो उनकी तारीख। क्या पाकिस्तान के पास इतनी फोर्स है कि वो अफगानिस्तान के साथ लड़ सके? पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है कि जितनी सलाहियत रूस के पास थी, जितनी सलाहियत अंग्रेज़ों के पास थी माजी में, जितनी सलाहियत अमेरिका के पास थी, क्या पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है? पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान ये तवील लड़ाई नहीं लड़ सकता। दूसरा, उसमें जो बहुत अहम चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे इतना नोटिस नहीं किया, वो है कि चाइना के मुतल्लिक, पाक चीन CPEC के मुतल्लिक जो वहाँ ऑब्जर्वेशन पास की गई, फॉर एग्जांपल चीन को लोन शार्क कहा गया कि जी हमें डेट ट्रैप में फंसा लिया और कहा गया कि जी बिल्कुल वो है तो हकीकत कि 70% जो है ना पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी वल्नरेबल है और 70% जो है ना हमारा कर्ज़ों पे जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 70% डेट पेमेंट में एक्चुअली सूद में ही चला जाता है, जो कि हकीकत है। मगर उसमें तासुर ये दिया गया कि ये चीन की वजह से और चीन ने हमें इस मामले में फंसाया हुआ है। फिर वही उस तरह की ही बात क्योंकि यहाँ पे IMF ने की हुई है, उन्होंने भी CPEC के हवाले से ये यहाँ जो बताया गया कि बातचीत जो ये अरेंजमेंट होने से पहले ये जो मायदा हुआ है इसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जो CPEC को हमने 493 जो देना है जो पैसे रिसीवेबल उनके इकट्ठे हो गए हुए हैं, हमने उनको एश्योरेंस दिलवाई है IMF को कि हम उनको ये एडिशनल बजट उसको फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। तो ये भी IMF। और फिर उसके बाद आज नए वज़ीर फाइनेंस के जो आए हैं औरंगज़ेब साहब, बड़े भले आदमी लगते हैं, वेल मीनिंग हैं, क्लियर हेडेड हैं, बड़ी एम्बिशियस भी हैं, होपफुली वो काम भी करेंगे। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मगर उन्होंने भी मोरल लेस जो ना यही बातें एको की, NFC के मुतालिक बात की और ये बातें दोहराई। तो वो कई दफ़ा इंसान परेशान होता है कि क्या ये इत्तेफाक है कि ये मुख्तलिफ फोरम से इंटरनेशनल और नेशनल डोनर्स एंड लोकली जब एक ही किस्म के इशारे आते हैं तो वो हम हमेशा ये डरते थे कि जनाब पाकिस्तान का जो एक आंख में खड़कता है एक ग्लोबल पावर्स को कि इस्लामिक कंट्री के बाद एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो हमें कहीं भी ना कहीं ये डेट ट्रैप में फंसा के एक सिचुएशन पे लाएंगे। इन सब की कोशिश होगी कि ये अल्टीमेटली हमें अपनी मर्जी के काम भी करवाएंगे, कठपुतली कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, फिर रोल बैक करवाएंगे, न्यूक्लियर रोल बैक करवाएंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ ये खतरात जो है ना, अब हम उसी सूरत हाल में आ गए हैं कि जो हम जिस तरीके से IMF के लिए उन्होंने जो कंडीशनैलिटीज़ रखी हैं कि और जो जिसके लिए हमने हाँ की है
ये एक बड़ी कंप्रोमाइज्ड और बड़ी कमज़ोर सी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की। आया इनके अंदर ये हौसला है? आफ्टर ऑल वही पावर लॉबीज़ है ना जो कि पहले भी है। अगर इतना ही आसान था तो ये अपनी 16 माह की गवर्नमेंट में ये क्यों नहीं कर लिया इन्होंने, और उसके बाद 1 साल 2.5 साल हो गए हैं, केयर टेकर को भी मिला लिया जाए तो 2.5 साल में ये क्यों नहीं कर पाया। कमर चीमा साहब, मुझे ये बताइए कि कल गवादर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मजीद ब्रिगेड ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, दासू डैम अटैक हो, और फिर आपको मैं 2022 में जिस वक्त 11 अप्रैल को हुकूमत कायम हुई उसके लगभग इतने ही दिन के बाद, गालिबन 15 दिन के बाद, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के बाहर चाइनीज़ नेशनल को निशाना बनाया गया। उसके बाद से चाइनीज़ की सिक्योरिटी किस तरीके से जपरडाइज हुई, चाइनीज़ स्टाफ पाकिस्तान से चला गया, और अब ये हुकूमत कायम होने के और वज़ीर आज़म के आने के लगभग उतने ही दिन के बाद सिमिलर पैटर्न पे चाइनीज़ इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है। और हमारे सामने 2 प्लेयर्स खुलम खुला मौजूद हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है इंडिया, जो चाइनीज़ इंटरेस्ट को, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को सबोताज करने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तो कहानी बिल्कुल खुल गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि जी वो अमेरिका तो आपका इत्तेहादी, आपको सपोर्ट कर रहा है बहुत सारी जगहों पे, आपको IMF प्रोग्राम में भी मदद कर रहा है, आपकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में भी आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपको जो है वो बायलैटरली भी बड़ी इंगेजमेंट है। सो अमेरिका चाइना का मुकाबला ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी एंगल से देखा जाए। ये भी हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम शायद बन गया है कि हमने कॉन्स्पिरेसीज को जब तक फ्रेम करेंगे तो तब जाके हम शायद अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्पिरेसीज होती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी। पाकिस्तान के पास वक्त ये है कि हम काम करें, और इस सिलसिले में हमें ये एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में नैरेटिव था जी, इतने मिसिंग पर्सन हैं, इतने लोगों को जो है वो स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखा है, कभी पता चलता है वो एक दूसरे मुल्क में एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं, कभी पता चलता है वो गवादर में उन्होंने हमला किया तो उसमें मारे गए हैं। सो मिसिंग पर्सन के ऊपर भी एक प्रॉपर, मैं समझता हूँ इसको जो मीडिया एंड पॉलिटिकल लेवल पे जो पॉलिटिसाइज किया गया और इंटरनेशनलाइज किया गया, इसकी भी एक रियलिटी विद डाटा आनी चाहिए। हमें डाटा से पता चले कि कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, कितने लोग जो हैं वो दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बने हैं। जिस तरह आपने बात की कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे भी हमला करने वाले मिसिंग पर्सन बन रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक तो इस पे विद डाटा हमें बात करनी है, और ये जो मसले को इंटरनेशनलाइज किया गया इसको भी देखना है। दूसरा मैं इसमें ये समझता हूं, जैसे ये अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत और चाइना, देखिए बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है चाबहार पोर्ट भी इंडिया बड़ा इस पे इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, और क्योंकि हमने एक रास्ता नहीं दिया इंडिया को टू गेट इनटू अफगानिस्तान, तो वो समझते हैं कि इट्स बेटर कि हम चाबहार को एज एन ऑल्टरनेट पोर्ट एस्टैब्लिश करवाएं और फिर हम अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर लें। सो उन्होंने अपने काम करते रहना है, हमें अपना काम करना है। सो अपने घर को ठीक करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंस में लेके आनी है कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है, ज्यादा डायलॉग की जरूरत है। और ये जो एक जत्था आता है बलूचिस्तान से, पहले लाहौर से पॉलिटिकल जत्थे आते थे, अब नए जत्थे जो हैं वो बाकी सूबों से आ रहे हैं और वो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं अभी आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपने इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। चीमा साहब, आई विल कम बैक टू यू। बासित साहब, चीमा साहब तो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इससे पहले डॉसियर्स भी लाती रही है, BLA हो, BRA हो, BLF हो, जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इन आइसोलेशन तो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ओपनली जिनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ईरान के रास्ते या अफ़गानिस्तान के रास्ते इनको फाइनेंस करने की, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करने की, इनको एक लॉन्च पैड फराहम करने की, वो किसके पास है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई वॉन्ट यू टू थ्रो लाइट ऑन द लार्जर पिक्चर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं।
ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना यूएस की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको से पुश नहीं डाल सकते। वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। इसी मेल्यू में रहकर आपने अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस बनानी है, पहली बात तो ये। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक आपके अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सही इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेस आपको नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि देखना ये चाहिए कि अमेरिका और चाइना की जो राइवलरी है, अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, उसका हमारे ऊपर क्या फॉल आउट है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि जहां हम चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, वहाँ हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक कोई पार्टनरशिप या अलायंस हो सकता है। वो अब माज़ी पारीना हो चुका है, वो किस्सा पारीना है, उसकी हम बात अब नहीं कर सकते। ये ज़रूर है हमारे यहाँ स्ट्रेंथ्स भी बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वीकनेसेस भी हैं। लेकिन इन्हीं के दौरान इसी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल मत भूलिए आप कि भारत BLA को भी इस्तेमाल कर रहा है, भारत TTP को भी इस्तेमाल कर रहा है टू क्रिएट, टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और भारत करता रहेगा। भारत की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, वो आपको इकोनॉमिकली ग्रो नहीं होने देगा, वो आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज नहीं होने देगा। वो चाइना और भारत के ताल्लुकात की भी जो नोयत है आप जानते हैं। तो इस वजह से हमें इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जो हमारे रीजन के मामलात हैं, और जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं, इन सब को मिलाकर हमने अपनी पॉलिसी वज़े करनी होगी। और यही तरीका होता है सफारतकारी में, कहीं जहाँ कहीं आपकी वीकनेसेस हैं, आप उनको स्ट्रेंथ से बदलने की कोशिश करते हैं, और जो स्ट्रेंथ है उनको आप मजीद स्ट्रेंथ में तब्दील करते हैं। यही तरीका, ये प्रोसेस है, और इसमें टाइम भी लगता है।